झारखंड के ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के जमशेदपुर सहित देश भर के 24 ठिकानों पर ईडी का छापा। काफी मात्रा में निवेश की मिली जानकारी नगद मिलेगा। लोहरदगा के बाद रांची के इटकी में जंगली हाथियों का तांडव, 4 लोगों को ली जान, इलाके में दहशत। प्रशासन ने भीड़ रोकने के लिए लगाया था धारा 144। डिबरा व्यापार को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा ने गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बेरोजगारों को छलने का लगाया आरोप। और पलामू में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। 2.5 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक बरामद, 2 दुकानदारों पर लगा करीब 1.25 लाख से अधिक का जुर्माना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। भारत का यूपीआई और सिंगापुर के पेनाउ ने लेन देन को सुगम बनाने के लिए आज एक समझौता किया है। यह प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तीव्र और आसान गति से लेन देन की सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों को तत्काल और कम खर्च में धनराशि के अंतरण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है। And at this juncture, may I invite my guests in the audience to lower your phones, please, so that we can get the best shot of दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसीज का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। ईडी ने आज झारखंड के ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के जमशेदपुर सहित देश भर के 24 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। इस छापेमारी में ईडी को काफी मात्रा में निवेश की जानकारी मिली है। उनके घर से नकदी भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने मुख्य अभियंता के जमशेदपुर के मानगो स्थित 2 आवासों और सर्किट हाउस के पास स्थित सरकारी आवास एवं कार्यालय पर अहले सुबह एक साथ छापेमारी शुरू की। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार में लूट मचा है। उन्होंने कहा कि सारे मामले धीरे धीरे सामने आएंगे। हम लोग तो बोल ही रहे हैं कि सरकार में काली लूटी मची। अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, तो मिल रहा है, आगे और मिलेगा। हेमंत सरकार आरोप भी तो लगा रही है कि ईडी का बेवजह दुरुपयोग किया जा रहा है, या पूरा विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है। दौलत किसी के पास मिल रहा है तो बेवजह कैसे हो गया बताओ? कहेगा ही जब इतने दौलत, उनको पता है कि अगला कुछ दिनों के बाद ठिकाना उन्हीं के आवास रहने वाला है। रांची के चट्टूपालू में आज नकाबपोश अपराधियों ने रांची जिला भाजपा ओबीसी मोर्चा के मंत्री
चतुर साहू को गोली मार दी, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ ने रिम्स जाकर घायल नेता चतुर साहू का कुशल क्षेम पूछा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार के लूट और झूठ के खिलाफ आवाज उठाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर निशाना साधा जा रहा है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश एवं रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रिम्स में भर्ती पंचायत स्वयंसेवक संघ के घायल सदस्यों से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही है। संवाद करने वाला नहीं। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए, संवाद करना चाहिए और संवाद के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। लोहरदगा के बाद आज रांची के इटकी में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया और 4 लोगों की जान ले ली। मृतकों में सुखवीर उरांव, गोविंदा उरांव, पुनिया देवी और राखवा देवी शामिल हैं। वहीं हाथी के कुचलने से घायल इतवा उरांव का रिम्स में इलाज चल रहा है। इधर जिला प्रशासन ने हाथियों को भगाने के लिए एकत्रित ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। वन विभाग और पुलिस की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुटी हुई है। बढ़ेंगे आगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर तपन कुमार शांडिल्य ने और रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा ने आज राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। यह इनकी औपचारिक मुलाकात थी। आगामी 2 और 3 मार्च को राजधानी रांची में होने वाली G20 की बैठक की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस बैठक को ध्यान में रखकर स्थानीय सांसद संजय सेठ ने कल रांची में एक अहम बैठक बुलाई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रांची में G20 की बैठक आयोजित होना अपने आप में गौरव की बात है। रांची की खूबसूरती, यहाँ की जलवायु, पर्यटन और कला संस्कृति से पूरी दुनिया को अवगत कराने का यह स्वर्णिम अवसर है। इतना बढ़िया अवसर कभी नहीं आया जब देश और दुनिया के सामने रांची की मार्केटिंग हो पाए, रांची की खूबसूरती, रांची की जलवायु, रांची की पर्यटन एक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो सकता है। और तभी देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे ऐसे शहर चुने जहां संभावनाएं ज्यादा है। और जब 2-3 मार्च को यहां प्रतिनिधि आएंगे देश और दुनिया से। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश संगठन महामंत्री करवीर सिंह, अभियान के केंद्रीय प्रभारी और महामंत्री ने संबोधित किया। इन नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथों के सशक्तिकरण के लिए कई गुर सिखाए। डिबरा व्यापार को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर आज भाजपा ने गिरिडीह के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरिडीह जिले के गाबा और तीसरी प्रखंड में डिबरा रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। सरकार ने मजदूरों के डिबरा चुनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उनके समक्ष भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बेरोजगारी भत्ता दें, 2020 की बजट भाषण आप लोग पढ़ लें। घोषणा तो सरकार रोज करती है, हरी झंडी तक भी दिखा दिया था कोडरमा में मुख्यमंत्री जी, लेकिन अभी तो डिबरा कहीं कोई खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। रांची के सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में आज रांची स्मार्ट सिटी परिसर में सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम की बैठक हुई, जिसमें स्मार्ट सिटी में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में सदस्यों ने अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका और अध्यक्ष संघ ने आज जमशेदपुर में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संघ ने रसोइयों को न्यूनतम वेतनमान देने, 5 लाख का जीवन बीमा करने सहित कई मांगे सरकार से की हैं। कि 60 साल कह करके जो बीओ और शिक्षकों द्वारा जो रसोईया संयोजिकाओं को हटाया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए और 4 महीना का जो बकाया मानदेय है वो जल्द से जल्द
हमारी रसोईया की खाता में पहुंचाया जाए। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र स्थित पांडे बरवा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। सभी को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर जमशेदपुर के खरकई पुल से कूदकर आज एक युवक ने जान दे दी। पुलिस ने बताया कि मृत युवक की शिनाख्त कर ली गई है। सबका पहचान लगभग हो चुका है। इनके स्कूटी नंबर से हम लोग ट्रेस किए तो ये बागबेड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इनके परिजन से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हम लोग पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। रांची के मांडर मिशन चौक स्थित शंकर ज्वेलर्स में हुई करीब 60 लाख की लूटकांड का रांची पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर गठित टीम ने अलग अलग छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से लूटे गए जेवरात भी बरामद किए हैं। पलामू नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ बाजार में छापेमारी कर 2 क्विंटल 60 किलो प्लास्टिक जब्त किया है। साथ ही दुकानदारों से 1,30,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। निगम को यह जानकारी मिली थी कि प्रतिबंध होने के बावजूद बाजार में खुलेआम प्लास्टिक की बिक्री की जा रही है। प्रशिक्षु नगर आयुक्त गौरव कुमार के नेतृत्व में शहर की गुड़पट्टी में घनश्याम प्रसाद एवं मोती प्रसाद की गोदाम में छापेमारी की गई। प्रशासन ने दुकानदारों को प्लास्टिक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इधर पिछले दिनों एग्रीकल्चर सोसाइटी द्वारा गार्डन डेकोरेशन पर आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली जमशेदपुर के डिमना रोड की रहने वाली गृहिणी गीता शुक्ला ने अपने गार्डन को और सजाना संवारना शुरू कर दिया है। वे घर के कामकाज के बाद बचे समय का उपयोग गार्डनिंग में करती हैं। इन दिनों उनके रूफटॉप पर बने बगीचे में हर तरह के फूल खिले हैं। उनसे प्रेरित होकर आसपास की महिलाएं भी इस कार्य में रुचि लेने लगी हैं। गार्डनिंग की रुचि रखने वाली जमशेदपुर की गीता शुक्ला ने बताया कि उन्होंने मानगो स्थित आस्था सिटी में 100 स्क्वायर फीट जगह में अपना गार्डन बनाया है। उन्होंने इस गार्डन में कई सजावटी फूलों के पौधे भी लगाए हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे आसपास का एरिया, बस इतना ही उद्देश्य नहीं आसपास, बल्कि जहां तक नजर जाए वहां तक सब कुछ खूबसूरत नजर आए। हम चाहते हैं कि इसी तरह पूरी दुनिया सजी हुई रहे, जहां हम निकले वहां सुकून एक बिखरा सा मिले हमें। बस यही उद्देश्य है। एक्चुअली ये नजरों को तो सुकून देता ही है, मन को सबसे अधिक ये सुकून देता है। उन्होंने बताया कि उनके पति राजीव शुक्ला टाटा स्टील के कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी के बाद अपना समय गार्डनिंग के कार्य में देते हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू महिलाएं अपने खाली समय का उपयोग कर गार्डनिंग कर सकती हैं। फूलों से एक तरह से देखिए तो कोशिश यही करते हैं लोग कि वो लगा पाए, भले उनके पास समय ना हो या उतना अधिक पैशनेट ना हो, लेकिन फूलों से सभी को प्यार है। तो यहाँ जितने आसपास के हमारे फ्रेंड्स हैं, सर्कल में जितने लोग हैं, लगभग हमने क्या किया, यहीं पे ऊपर एक पार्टी अरेंज कर ली। शाम का जो चाय नाश्ता होता है, यहीं हम सारे बैठ करके इस गार्डन को एंजॉय किए। ऐसा नीचे हम सब बैठे रहते हैं, किसी का घर जाने का मन नहीं होता है। यदि आपको प्रकृति से लगाव है तो आप भी अपने खाली समय का उपयोग कर गार्डनिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ लोग समय और जगह की कमी का बहाना बनाते हैं, पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि आउटडोर और इंडोर के कई ऐसे पौधे हैं जिसे कम जगह और थोड़े पैसे लगाकर गार्डनिंग का शौक पूरा किया जा सकता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक भवन में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आज कृषि अवसंरचना कोष पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 500 से अधिक किसानों एवं एसएचजी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि किसानों को कृषि अवसंरचना कोष का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोडरमा के लोगों को माइनिंग और छोटे लाभ तक सीमित रहने की सोच बदलनी होगी। और कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने झारखंड वासियों के साथ छलावा किया है। राज्य की जनता को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। झारखंड को तबाही से बचाना है तो एनडीए की सरकार बनानी होगी। सीसीएल के हजारीबाग कोयला क्षेत्र के तापिन साउथ कोलवरी में कोल डंप पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
यहाँ विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 185 दिनों से 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था। इसी दौरान रैयत विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने धरना पर बैठे लोगों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जदयू के झारखंड प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी इच्छा से पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कहा कि श्री कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उनकी पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जदयू में नेताओं की कमी नहीं है। पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान देने का काम किया। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर 3 चरणों में आंदोलन करने का फैसला किया है। पहले चरण में 23 फरवरी को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। उसके दूसरे दिन यानी 24 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के आवास और 25 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम तय किया गया है। खादी ग्रामोद्योग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से रांची में आयोजित 10 दिवसीय आंचलिक खादी महोत्सव कल संपन्न हो गया। देश भर से आए खादी और पीएमईजीपी के उत्पादों को ग्राहकों ने खूब पसंद किया। झारखंड खादी आयोग के सह निदेशक राजीव मल्होत्रा ने बताया कि खादी महोत्सव में उद्यमियों ने कुल 1.5 करोड़ का कारोबार किया है। इस महोत्सव में कुल 150 स्टॉल लगाए गए थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लोगों के पैसे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने इस संदर्भ में मंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड के 2.5 लाख निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में जमा है, जिसके भुगतान के लिए वेरिफिकेशन हो चुका है। ठग गिरोह के सदस्यों ने गोमो नया बाजार मोहल्ले में कल 1 दर्जन महिलाओं को झांसे में लेकर 2 लाख रुपए के उनके गहने लेकर फरार हो गए। ठगी करने वालों ने कंपनी का ऑफर बताकर पहले पुराने बर्तनों को बदलकर महिलाओं को विश्वास में लिया। इसके बाद ऑफर का लालच देकर करीब 2 लाख रुपए के जेवरात लेकर चंपत हो गए। हजारीबाग के एडीजे एम काशिका प्रसाद की अदालत ने मानव तस्करी की आरोपी कविता मंडल और भोला प्रसाद मंडल को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 25 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इन दोनों पर विष्णुगढ़ प्रखंड के बायटोला बाराघाट से युवती का अपहरण करने के बाद उसे 2 बार बेचने का आरोप था। इस संबंध में नाबालिग की मां कलावती देवी ने विष्णुगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। बोकारो में बर्ड फ्लू के मामले आने से धनबाद के लोगों की चिंता बढ़ गई है। बोकारो के पोल्ट्री फार्म से आ रही खबरों से धनबाद के कारोबारी भी चिंतित हैं। पोल्ट्री फार्म की साफ सफाई और मुर्गियों के खाने पीने की सामग्री पर कारोबारी विशेष ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक धनबाद में बर्ड फ्लू का मामला नहीं आया है, लेकिन बदलते मौसम में इस बीमारी के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देवघर में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाले गए शिव बारात में शामिल श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने 200 से ज्यादा मोबाइल चुरा लिए। इसका खुलासा नगर थाना पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर किया है। इनके पास से अलग अलग कंपनियों की बेशकीमती 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन नगर थाने में कई श्रद्धालुओं ने मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पाकुड़ जिले के नबीनगर मंडल भाजपा अध्यक्ष अरुण चौधरी की अध्यक्षता में फरसा पंचायत के शाहबाजपुर से मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, धर्मेंद्र तिवारी, अजय भगत की उपस्थिति में शाहबाजपुर के दर्जनों अल्पसंख्यकों ने अब्दुल रऊफ के नेतृत्व में भाजपा का दामन थामा। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने कल बालू लदे ट्रैक्टर को छोड़ने के एक मामले में हजारीबाग के डीएफओ एवं माइनिंग ऑफिसर को 28 फरवरी को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। मोहम्मद हाशिम अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हो रही है। अगले 5 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम 17 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड की हॉकी टीम ने अपने दूसरे मैच में छत्तीसगढ़ को 12-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। झारखंड की टीम का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला 23 फरवरी को हॉकी पंजाब से होगा। झारखंड टीम की ओर से आज के मैच में अगला डुंगडुंग ने शानदार 6 गोल किए।
आगामी 19 से 26 मार्च तक खूंटी में आयोजित होने वाली पहली हॉकी इंडिया ईस्ट जोन जूनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों का खुला चयन ट्रायल 2 मार्च को रांची में होगा। इस ट्रायल चयन में राज्य के कोई भी महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आज ओपन नेशनल चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट में झारखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले संत जेवियर के छात्र आभास को सम्मानित किया। आगामी 24 से 27 फरवरी तक जम्मू में नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व आभास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भी देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। इक्कीस फरवरी साल 1894 को शांति स्वरूप भटनागर का जन्म स्वतंत्रता पूर्व शाहपुर में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। ये भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक थे। इन्होंने लंदन से विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। साल 1941 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके शोध कार्यों के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर शांति स्वरूप भटनागर की अध्यक्षता में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना की गई। कई रासायनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की वजह से इन्हें प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। इनकी याद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। साल 1954 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी साल 1896 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। निराला जी एक लेखक, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक रहे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए गरीबों और शोषित वर्ग के प्रति हो रहे अन्याय पर लिखा, लेकिन निराला जी अपनी कविताओं के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुए। सिमडेगा जिले के फाइलेरिया मुक्त बनाने का अभियान जारी है। इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में लोगों एवं बच्चों को फाइलेरिया की दवा निःशुल्क दी जा रही है। 10 से 25 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के दौरान 3,50,000 से अधिक लोगों को मलेरिया की दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। सिमडेगा के ब्रिलियंट्स हाई स्कूल के विद्यार्थियों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई है। यहाँ के विद्यार्थियों ने आम लोगों से जिला प्रशासन के इस अभियान का लाभ उठाने और जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने की अपील की है। मेरे विद्यालय में फाइलेरिया की दवाई दी जा रही है, इससे फाइलेरिया की बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं ब्रिलियंट हाई स्कूल कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। हम लोगों को फाइलेरिया का दवाई दिया जा रहा है। मैं इसलिए सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ब्रिलियंट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। हमें फाइलेरिया का दवा दिया जा रहा है, सब बच्चों को खाना चाहिए। विद्यालय के शिक्षक संजय चौधरी ने कहा कि फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा अभियान जरूरी है। फाइलेरिया उन्मूलन में सभी को सहयोग करना चाहिए। हमारे विद्यालय के सभी छात्र जोश और खरोश के साथ दवाई खा रहे हैं और यह जो अभियान चला हुआ है सरकार के द्वारा, इसको सफलतापूर्वक
हम लोग को करना है ताकि सिमडेगा जिला फाइलेरिया मुक्त हो। जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। शिविरों और विद्यालयों में फाइलेरिया की दवा खाने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिस तरह लोग इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं, उससे सिमडेगा जिला निश्चित रूप से फाइलेरिया मुक्त हो जाएगा। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना देश के कई हुनरमंद युवक युवतियों के सपनों को पंख प्रदान करने का काम कर रहा है। इस योजना का लाभ लेकर कई लोगों ने न सिर्फ अपना परिवार संभाला है, बल्कि समाज में अपना एक मुकाम भी हासिल किया है। रांची के डोरंडा की रहने वाली आशा सिन्हा वैसी ही एक महिला हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर जूट की तरह तरह की थैलियां बनाकर एक सफल उद्यमी की श्रेणी में आज शुमार हुई हैं। एकदम बड़ा कर दिया है और मेरा बहुत अच्छा कमाई इसमें हो रहा है। मैं बनाती हूँ, आज के डेट में मैं खादी बोर्ड को जूट बैग सप्लाई करती हूँ, झारक्राफ्ट को करती हूँ, कुसुम को करती हूँ। उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं, KVIC को भी जाता है, हमारा ONGC को जाता है, गेल को जाता है। दुमका के प्यारेलाल शर्मा कभी बेरोजगार कारीगर थे, मगर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना उनके पुश्तैनी पेशे को एक वृहद व्यवसाय का रूप दे दिया है। हम कारीगर हैं, शर्मा है लोहार। तो हम काम तो पहले कम जानते थे, लेकिन जब हम गए उद्योग विभाग तो वहाँ पूछे, GM साहब से बोला हाँ हम लोन पास कर देंगे, बैंक से पास करा जाके बात करो। वहाँ लोन पास कर दिया, बैंक पे बात की, बैंक भी हमको लोन दे दिया सर। और घर में आके हम बोकारो से लोहा ले जाके अपना काम करने लगे। भारत सरकार का खादी इंडिया इन दिनों एक अभियान चलाकर देसी कारीगरों के उत्पादित माल की बाजार व्यवस्था करने का काम कर रहा है। इससे देश में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। अपनों को खोने का दर्द कभी दूर नहीं होता है और न ही जख्म कभी भर पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इस मुश्किल वक्त में जरूरतमंदों को आर्थिक मदद का एक जरिया बनता है। इस योजना के तहत मिले 2 लाख रुपए की राशि कहीं न कहीं मृतक के परिजनों को विपत्ति काल में आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करता है। मिट्टी और खपरेल से बने इस कच्चे मकान में अकेले रहने वाली ये महिला जॉनी मुंडा है। इनके पति चतुर मुंडा राजमिस्त्री का काम करते हुए एक दिन मौत के शिकार हो गए। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के हरिहरपुर जामटोली पंचायत में रहने वाले इस दंपति ने एक समझदारी का काम किया था। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में जनधन खाता खुलवाया था और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा की राशि भी जमा करते थे। जतरू मुंडा की अचानक हुई मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को महज कुछ ही दिनों के अंदर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए बीमा की राशि प्रदान की गई, जिससे मुश्किल वक्त में उन्हें आर्थिक सहारा मिला। मिस्त्री करत रहे तो अचानक डेथ हो गया। डेथ होने बाद में उसका चलते 2 लाख रुपया मिलना। हरिहरपुर जामटोली पंचायत की मुखिया लक्ष्मी कोया बताती हैं कि जॉनी मुंडा के पति के गुजर जाने के बाद उन्हें बीमा की राशि मिल गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये कोशिश की जा रही है कि इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाए, जिससे इन्हें काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जनधन खाता के अंतर्गत 330 रुपया अपने बैंक में प्रीमियम के रूप में जमा करते थे। उसी का लाभ उनकी पत्नी को काफी मदद के रूप में दिया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड के ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार राम के जमशेदपुर सहित देश भर के 24 ठिकानों पर ईडी का छापा। काफी मात्रा में निवेश की मिली जानकारी, नकद भी मिला।